हेलो बच्चों, हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल। चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। एक्सरसाइज 1 पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं, कि उनका ट्रायंगल के किस साइड के साथ क्या रिलेशन है, ये सब मैं ऑलरेडी आपको पिछले वीडियोज़ में सिखा चुकी हूँ। अगर आपने पिछले वीडियोज़ नहीं देखे तो प्लीज़ उन्हें रेफ़र कीजिएगा, पहले उन्हें देखिएगा, तब सेकेंड एक्सरसाइज पे जो हम चीज़ें करने वाले हैं उस पर आइएगा। तो अब हमारी जो सेकेंड एक्सरसाइज शुरू होने वाली है उसमें हम क्या करने वाले हैं, उसमें हम कुछ पर्टिकुलर एंगल्स के लिए इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की क्या वैल्यू होती हैं वो कैसे आती है, ये हम यहाँ पे सीखने जा रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है कि एंगल्स होते हैं 0 से लेके 360 डिग्री तक। 0 से 360 डिग्री तक जितने भी एंगल हैं उन सब की, हर एंगल की, हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में कुछ ना कुछ वैल्यूज़ होती हैं। वो वैल्यूज़ हम किसकी हेल्प से कैलकुलेट कर लेते हैं, आजकल साइंटिफिक कैलकुलेटर हैं उनकी हेल्प से कर लेते हैं, या फिर अगर आपने अपने किसी सीनियर वगैरह से बात की होगी तो आपको पता चलेगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स हुआ करती थी, उनसे भी ये वैल्यूज़ कैलकुलेट की जाती थी। लेकिन हर एंगल के लिए हमें बार बार अपना कैलकुलेटर रेफ़र करना पड़े या ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स देखनी पड़े, उसकी ज़रूरत नहीं है। कुछ पर्टिकुलर एंगल्स ऐसे हैं जिनकी वैल्यूज़ हम यहाँ पे बहुत ही शॉर्टकट तरीके से निकालेंगे और फिर इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि हमें उस शॉर्टकट तरीके की भी ज़रूरत ना पड़े, हमें वो वैल्यूज़ वैसे ही याद हो जाएं। तो जिन पर्टिकुलर एंगल्स की मैं बात कर रही हूँ वो हैं 0 से 90 के बीच में 5 एंगल। कौन कौन से? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन 5 एंगल्स के लिए हमारे जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं उनकी क्या वैल्यूज़ होती हैं, अगले कुछ दिनों में आपको ये याद हो जानी चाहिए। पर याद करने के लिए पहले हम कुछ शॉर्टकट तरीके सीखेंगे। तो आज जो तरीका मैं बताने जा रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्टकट है, उससे आप एक बार में पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है इन एंगल्स की वो लिख सकते हैं। लेकिन अगले वीडियो में इन्हीं के जो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं जिनसे ये वैल्यूज़ आई, हम वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट में। अभी हम पहले सिंपल वाला पार्ट करने जा रहे हैं। सिंपल पार्ट ये है कि अगर मेरे पास ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं, साइन, कॉस, टेन और फिर इनके रेसिप्रोकल्स कॉसेक, सेक और कॉट, इनकी वैल्यूज़ हमें कैलकुलेट करनी है शॉर्टकट तरीके से। तो देखिए शॉर्टकट तरीका क्या है, इनको काउंट करना शुरू कीजिए। तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5, लेकिन मैं कहूँगी नहीं, हमें ऐसे काउंट नहीं करना है। जैसे नेचुरल नंबर्स होते हैं वैसे हमें काउंट नहीं करना, बल्कि इनको होल नंबर्स में काउंट करना है। यानी पहले नंबर को मुझे गिनना है 0, ये 0 गिना जाएगा, ये 1 गिना जाएगा, ये 2 गिना जाएगा, ये 3 गिना जाएगा और ये गिना जाएगा 4। और फिर ये जो 4 है इससे इन सबको डिवाइड कर दीजिए। तो हर नंबर 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 हो गया। अब ये जो नंबर्स आए इनके हम स्क्वायर रूट्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसका भी स्क्वायर रूट, इसका भी, इसका भी, इसका भी और इसका भी। और ये जो आंसर्स आएंगे ये हमारे साइन की वैल्यूज़ हो गई। कैसे, देखिए ध्यान से। 0/4 यानी 0 और उसका स्क्वायर रूट किया 0। 1/4 तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2, यानी कि साइन 0 की वैल्यू 0 थी, साइन 30 की वैल्यू 1/2। यहाँ पे 2 और 4 एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, तो ये 1/2 बचा। तो जो 1 का स्क्वायर रूट है वो 1 और 2 का स्क्वायर रूट हम कैलकुलेट कर नहीं सकते, तो इसलिए वो √2 कहलाएगा। अब हम आते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि साइन 45 की वैल्यू है 1/√2। साइन 60 पे आए, 3 का स्क्वायर रूट करेंगे √3 और 4 का स्क्वायर रूट किया 2। इसका मतलब साइन 60 की वैल्यू है √3/2। और साइन 90 4/4 यानी 1 होता है और 1 का स्क्वायर रूट 1। तो इस तरह से हमारे पास साइन 90 की वैल्यू 1 आ गई। तो कितने इजी तरीके से हमने साइन की सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली। अब जब हम साइन की सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेते हैं तो इन्हीं से हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालेंगे। कॉस की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, यही नंबर्स रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। यानी जो यहाँ लास्ट है वो यहाँ फर्स्ट होगा, ये जो सेकंड लास्ट है ये यहाँ सेकंड हो जाएगा, ये जो थर्ड लास्ट है ये यहाँ थर्ड हो जाएगा, फोर्थ लास्ट जो है वो यहाँ फोर्थ हो जाएगा, और जो लास्ट है वो यहाँ पे, जो यहाँ का फर्स्ट था वो यहाँ आ जाएगा 0।
यानी सारे नंबर्स हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिए। तो साइन से वैल्यू पता चली थी हमें, उसी से हमें कॉस पता चल गई। अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था टैन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यानी टैन थीटा की वैल्यूज़ निकालने के लिए मुझे इन नंबर्स को आपस में डिवाइड करना है। सबसे पहले 0/1, तो 0/1, 1 की तो वैसे भी कोई वैल्यू नहीं है तो 0 हो जाएगा, तो टैन 0 की वैल्यू हो गई 0। फिर हम आए टैन 30 पे, तो हमें 1/2 को √3/2 से डिवाइड करना है, तो 1/2 इंटू 2/√3, तो 2 से 2 कैंसिल और आंसर हो गया 1/√3। फिर आया टैन 45, तो ये दोनों नंबर्स जो डिवाइड करने हैं दोनों सेम हैं, और सेम नंबर्स को डिवाइड करो तो हमें आंसर मिलता है 1, यानी टैन 45 की वैल्यू हो गई 1। फिर हम आए टैन 60 पे, तो अब की बार हमें √3/2 को डिवाइड करना है 1/2 से, तो √3/2 इंटू 2/1, तो 2 से 2 कैंसिल, √3 और 1/0, तो देखिए 0/1 0 था, 1/0 उसका रेसिप्रोकल है, और 0 का रेसिप्रोकल डिनोमिनेटर में 0 हम डिफाइन कर ही नहीं सकते, रैशनल नंबर में ये होता ही नहीं है, इसलिए इसको मैंने क्या बोला, नॉट डिफाइंड। तो इस तरह से हमें पहले 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की सारी वैल्यू पता चल गई, बाकी 3 उनके रेसिप्रोकल्स होते हैं तो रेसिप्रोकल्स से निकालनी है। कॉसेक के लिए इन सब के रेसिप्रोकल करने हैं साइन के, तो क्योंकि कॉसेक थीटा क्या होता है, याद कीजिए कॉसेक थीटा मैंने आपको बताया था 1/sin थीटा। 0 का रेसिप्रोकल मैंने अभी अभी आपको बताया, 0 का रेसिप्रोकल यानी 1/0 उसे कहते हैं नॉट डिफाइंड। 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2/1, 1 की हमें ज़रूरत नहीं होती इसलिए मैंने नीचे लिखे नहीं है। √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1 अगेन। तो इस तरह से हमारे पास कॉसेक की वैल्यूज़ आ गई। सेक के लिए मैं कॉस का जो वैल्यूज़ है उनको रेसिप्रोकेट कर सकते हो, या फिर जैसे हमने साइन और कॉस में रिवर्स ऑर्डर में वैल्यूज़ लिखी थी, कॉसेक और सेक में भी वही होगा। यहाँ जो लास्ट है वो यहाँ फर्स्ट है, और यहाँ जो फर्स्ट है वो वहाँ पे लास्ट है, और बीच वाले नंबर्स में भी यही होगा। 2/√3 इस तरफ आ जाएगा, 2 इस तरफ चला जाएगा, और √2 जो है क्योंकि वो बीच में है तो वो सेम रहेगा। तो इस तरह से हमें सेक की वैल्यूज़ भी मिल गई। अब हम कॉट की वैल्यूज़ निकालेंगे, जिसके लिए हमें 10 को रेसिप्रोकेट करना है। 0 का रेसिप्रोकल बार बार बोल रही हूँ, याद कर लीजिएगा, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। 1/√3 का √3, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, और जैसे 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन है, नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल होता है 0। तो इस तरह से हमारे पास इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की सारी वैल्यूज़ आ गई हैं शॉर्टकट में। अब क्योंकि शॉर्टकट में ये वैल्यूज़ आपको पता चल गई तो एक्सरसाइज करना बहुत ही सिंपल है। सिर्फ क्या करना है, ये नंबर्स यहाँ से टेबल से उठाने हैं, उनमें डालने हैं, सॉल्व करना है। लेकिन काम इतना सिंपल नहीं है। वो हमसे पूछ सकते हैं कि ये वैल्यूज़ आई कैसे, शॉर्टकट तो ठीक है पर ये आई कैसे। तो ये वैल्यूज़ कैसे आई वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब मैं वो डिस्कस करूँगी तब तक आपको ये वैल्यूज़ याद हो जाएँ तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो अगर कोशिश कीजिएगा लर्न हो जाए तो हमें बार बार इस टेबल की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि ज़्यादा नंबर्स नहीं हैं, बहुत गिने चुने नंबर्स हैं। 1 दिख रहा है जगह जगह, √2 दिख रहा है, √2 दिख रहा है, √3 दिख रहा है। इन्हीं नंबर के कॉम्बिनेशन से ये पूरा बना हुआ है। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि याद हो जाए। क्वेश्चन सॉल्व करना हम आगे सीखेंगे। फ़िलहाल इनका जो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है वो हम अगले वीडियो में सीखेंगे। लेकिन आज का कैसा लगा आपको, आज का ये जो शॉर्टकट मेथड है आपको कितना समझ में आया, ये सब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, मतलब ये चीज़ें आपको आसान लगी, तो लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करेंगे। हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल।